बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों के रोज़े भी बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो मौजू बहुत ही अहम और बहुत ही दिलचस्प है, इस हवाले से कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब जिसकी हिफाजत जो है अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ख़ुद ली, और अल्लाह का घर खाने काबा, इन दो चीज़ों की हिफाजत जो है अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ली हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुरान मजीद के हवाले से। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरी ही किताब है और मैं ही इसकी हिफाजत करूँगा। तो जब अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहा है कि मेरी किताब है, मैं ही इसकी हिफाजत करूँगा, तो आज तक आप ये देख लें कि हमारे पास जो है 4 आसमानी किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। तो ये 4 जो हमारे पास इस आसमानी किताबें हैं, इनमें अगर कोई किताब अभी तक अपनी सही हालत में मौजूद है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान करीम ही है। जी हाँ, कुरान करीम के अलावा जो भी किताबें, जितनी भी किताबें अल्लाह ताला ने भेजी हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारी तब्दीलियाँ करके लोग अपने मफाद के लिए या अपने तरीक़े से उसमें तब्दीलियाँ करके जो है लोगों ने उनको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। जबकि कुरान मजीद जिस ज़ुबान में नाजिल हुई आज तक उसी ज़ुबान में हमारे आपके घरों में मौजूद है। जिस तरह से नाजिल हुई उस तरह से मौजूद है। ना तो उस जैसी ज़ुबान आज तक कोई बना सका, ना उस जैसे अल्फाज कोई बना सका, ना उस जैसे कोई हरूफ बना सका। और ये कहा जाता है कि कुरान मजीद की आयत की जैसी कोई एक आयत बना दो तो हम माने, तो एक आयत तो दूर की बात है, कुरान मजीद का कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बना सकता, कोई एक हर्फ भी नहीं बना सकता। और यही हमारे नबी का बहुत बड़ा मौजज़ा है और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हम पर मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी किताब दी कि जो आज तक अपनी उस हालत में मौजूद है जिस हालत में अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी को वो किताब दी थी। तो हमारे नबी ने जिस तरह वो किताब पढ़ी, हमारे नबी, हमारे सहाबा कराम ने जिस तरह वो किताबें पढ़ी, हमारे खुलफाए राशिदीन ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने वो किताब पढ़ी, आज हम भी बिल्कुल हर्फ बहर्फ उस किताब को वैसे ही पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने अभी इसकी हिफाजत का वादा किया है, तो आप देख लें कि अल्लाह ताला वाकई हिफाजत कर रहा है और इस हालत में ये किताब हमारे पास अभी तक मौजूद है। अब बात करते हैं खाना काबा के हवाले से कि अल्लाह ताला ने खाना काबा की हिफाजत का जो वादा किया है अल्लाह ताला ने उसको अब तक कैसे निभाया। खाना काबा के ऊपर कई मरतबा जो है मुखालिफों के हमले हो चुके हैं, कई मरतबा उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक जिन लोगों ने भी ऐसा किया वो अपने मुँह की खा कर बैठे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा इस हवाले से कि सूरतुल फील का जो वाक़या है, जिसे आमुल फील कहा जाता है, सूरतुल फील जो है हम ज़रूरत के तहत पढ़ते हैं, क़िरत करके सूरतुल फील पढ़ते हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, हम पढ़ते पढ़ते पूरी सूरत पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसको ज़रूरत के तहत बस क़िरत करके ख़त्म कर देते हैं, पढ़ लेते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन इसके पीछे जो वाक़या है मैं आपको मुख्तसरन बयान करता हूँ, तो इसको ज़रा गौर से तवज्जो फरमा कर सुनिएगा। बात कुछ यूँ है कि हबशा ने जो है एक गवर्नर मुकर्रर किया था यमन का। यमन का जो है पुराना नाम सनआ है। तो सनआ का, यमन का जो एक गवर्नर मुकर्रर किया वो एक मसीही था जिसका नाम अब्रहा था। और अब्रहा जो है उसने ये देखा कि सऊदिया जो है मक्का मुकर्रमा में लोग जो है हज की गर्ज से हर साल जाते हैं और वहाँ पर इबादत करते हैं, वहाँ पर इबादत करने की गर्ज से जाते हैं। लेकिन जो उसने एक कलीसा बनाया था, बहुत बड़ा कलीसा जो है जिसे गिरजाघर कहते हैं, कलीसा बनाया था। तो उस कलीसा को जो है उसने बहुत उसमें पैसा लगाया, बहुत सारे जवाहरात उसमें जड़े, गर्ज के उसने क्या कुछ उसके अंदर ला कर नहीं रखा लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए। लेकिन मुसलमानों की तवज्जो वहाँ से नहीं हटी और जितने भी लोग थे इबादत करने वाले, वो इबादत करने के लिए खाना काबा ही जाया करते थे, अल्लाह के घर ही जाते थे इबादत करने। उस वक्त जो है, उन वक्तों में खाना काबा में जो है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुआ करते थे, हमारे नबी के दादा हुजूर। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वहाँ पर थे। अब्रहा ने जो है एक साजिश की और साजिश करने के तहत अपना जो कलीसा था उसको जो है ख़ुद से तबाह बर्बाद कर दिया और इसका इल्ज़ाम जो है अरबों पर लगा दिया कि अरबों की साजिश है, उन्होंने हमारा कलीसा तबाह कर दिया है। उसके पीछे उसके अज़ाइम क्या थे, उसके मकासद क्या थे? उसके मकासद थे कि अल्लाह ताला के घर को, खाना काबा को नाउज़ बिल्लाह वो तबाह बर्बाद कर देना चाहता था, नाउज़ बिल्लाह। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि उसने जो है ये फ़ैसला
किसी मजहबी अनापरस्ती की वजह से नहीं किया था, बल्कि ये एक तिजारती मामले की वजह से किया था। वजह ये थी कि उस वक्त जो है बहरा अहमर में जो कब्ज़ा था वो मुसलमानों का था, और बहरा अहमर से तिजारती जो काफ़िले आया जाया करते थे उसकी वजह से मुसलमानों को बहुत फ़ायदा होता था। तो लोग ये भी कहते हैं कि वो जो है तिजारती गर्ज से अपना जो है वो उसने हमला करने की कोशिश की थी कि मैं वहाँ पर जब उसको नाउज़ुबिल्लाह खाना काबा को तबाह कर दूँगा, तो खाना काबा को तबाह करने के बाद जो है मुसलमान जो है फिर मेरे यहाँ पर इबादत करने आया करेंगे कलीसा में। तो बहरहाल ऐसा नहीं हुआ, और इन सब के नतीजे में मुख्तसरन उसने अपना कलीसा ख़ुद अपने हाथों से तबाह किया और उसका इल्ज़ाम अरबों पर लगा दिया, ताकि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दर्जा उस वक्त जो है मक्का मुकर्रमा को हासिल था वो सना को हासिल हो जाता। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी मसीही क़ुव्वत थी जो उसको ऐसा करने के लिए उकसा रही थी। तो बहरहाल उनके उकसाने में आ गया और उसने अपनी जहन्नुम ख़ुद ख़रीदी। तो इन शॉर्ट मुख्तसरन ये कि फिर जो है उसने अपना गिरजा जो है, जो उसने अपना कलीसा है, अल-कलीस के नाम से था वो कलीसा, अल-कलीस को ख़ुद से उसने तबाह किया, और फिर उसने एक हाथियों का लश्कर बनाया और अरबों पर इल्ज़ाम धर के इसी को वजह बनाकर वो नाउज़ुबिल्लाह खाना काबा को तबाह करने की गर्ज से चल पड़ा। हाथियों की फ़ौज उसके साथ थी, और रास्ते में जितने भी उसको सरदार मिले, जितने भी ग्रोह मिले, उन सब को झूठी कहानी बताता हुआ चल पड़ा कि अरबों ने जो है हमारा कलीसा ढा दिया है। तो कई ग्रुप और कई सरदारों ने उसका साथ देने की ठानी, और कुछ ऊँटों की सवारी लेकर चल पड़े, कुछ घोड़ों की सवारी लेकर चल पड़े, कुछ जो है वहाँ पर हाथी, इस तरह के दूसरी सवारियों में जो है लोग उसके साथ चल पड़े अबरहा के साथ। मुख्तसरन ये कि अबरहा जो है जब मक्का मुकरमा की हुदूद में दाखिल हुआ, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को एक ख़बर मिली कि अबरहा इस गर्ज से आ रहा है, तो उन्होंने जो है कुरैश के लोगों को कहा कि आप लोग जाकर पहाड़ों में पनाह ले लें, और अपने कुछ साथियों के साथ वो ख़ुद शहर में ही मौजूद रहे, मक्का शहर में मौजूद रहे। तो अबरहा को रास्ते में कुछ ऊँट नज़र आए, और उसे पता चला कि ये ऊँट जो है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हैं। तो उसने वो ऊँट अपने कब्ज़े में लिए, और उसने देखा कि उसके मुकाबिल में कोई फ़ौज नहीं खड़ी थी मक्के में, मक्के के हुदूद से वो अंदर दाखिल हो गया। उसने कहा कि यहाँ पे तो कोई फ़ौज नहीं मेरे मुकाबले के लिए, जबकि मैं इतने हाथियों का लश्कर लेकर आ रहा हूँ, तो मैं जो हूँ नाउज़ुबिल्लाह खाना काबा को अब ढा दूँगा, और मुसलमानों का जो है यहाँ से मैं जो मरकज़ है ख़त्म कर दूँगा। तो बहरहाल जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ये बात पता चली कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट जो है अबरहा ने अपने कब्ज़े में ले लिए हैं, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो है अपने कुछ साथियों के हमरा गए और जाकर अबरहा के सामने खड़े हो गए। अबरहा ने देखा तो अबरहा के जहन में ख़्याल आया, गरूर, उसका तकब्बुर उरूज पा चुका था कि अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हो वो नाउज़ुबिल्लाह मेरे पैर पड़ेंगे, माफ़ी मांगेंगे मुझसे कि मेरे पास कोई फ़ौज नहीं है, खाना काबा को मत ढाओ, इसे मत तबाह करो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सिर्फ 2 बातें की कि ए अबरहा, मेरे ऊँट मुझे वापस कर दो। अबरहा बहुत हैरान हुआ, बहुत उसने मजाक उड़ाया कि ऊँट और मैं जो खाना काबा ढाने आया हूँ, क्या इसकी फ़िक्र नहीं है? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया अबरहा को कि ए अबरहा, ये ऊँट मेरे हैं, तो इसलिए मैं इसकी ज़िम्मेदारी, ये मेरी ज़िम्मेदारी में है, ये मेरे ऊँट हैं, मुझे वापस कर दो। और बाकी रही बात खाने काबा की, तो वो जिसका घर है वो उसकी हिफाजत करना खूब जानता है। अबरहा ने कहकहा लगाया, तमस्खर उड़ाया, और उसके बाद जो उनके ऊँट उन्हें दिए और कहा कि अब्दुल मुत्तलिब अब आप जा सकते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने ऊँट लिए और ऊँट लेकर एक तरफ को चल दिए। उसके बाद अबरहा जो है अपने उसी गुरूर में, उसी तकब्बुर में आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो आगे बढ़ा और खाने काबा के बहुत करीब पहुँच गया, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अबाबीलों को हुक्म दिया, जिन अबाबीलों का ज़िक्र सूरह फ़ील में है, उन अबाबीलों को हुक्म दिया, और अल्लाह ताला के हुक्म से वो जो छोटी छोटी चिड़ियाँ थी अपनी चोंच में एक कंकर उठाकर लाईं और लाकर उन्होंने उस फ़ौज के ऊपर बरसाना शुरू कर दिया। उस वक्त वो कंकर गिरना था, उस कंकर ने एक बारूद का काम किया, एटम बम का काम किया, और उन हाथियों के जिस जगह पर उस लश्कर में जहाँ जहाँ वो कंकरियाँ गिरती वो चीज़ भूसा बन जाती। इसी दौरान जब वो भूसा बनने लगी तो हाथियों के लश्कर जो है वहीं से पलट गए, बजाय इसके कि एक कदम भी आगे बढ़ते, वो हाथियों के लश्कर वहीं से पलट गए। और वहाँ से जब वो पलटने लगे तो उन्होंने वापसी पे अपने पूरे लश्कर को रौंद डाला, और लश्कर जो है वो तहस नहस हो गया। अबरहा वो इस हमले में ज़ख्मी हो गया था, और उसने जो है वापसी राह फ़रार इख्तियार की और वापस यमन की तरफ जाने लगा। लेकिन ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ते में वो भी जहन्नुम वासिल हो गया। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जब अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत का वादा किया तो कैसे अपने घर की हिफाजत की। इसके बाद भी कई मरतबा खाना काबा पर हमले की कोशिश की गई। कुछ
अब अगर आप पहले चले जाएं तकरीबन कोई 40 साल पहले, 42 साल पहले, तो उस वक्त भी खाने काबा पर हमले की कोशिश की गई और उसको जो है अल्लाह ताला ने नाकाम बनाया। कुछ उसमें जो है अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी अफवाज से काम लिया और आप देख सकते हैं कि उसके बाद भी मुख्तलिफ़ अदवार में इस तरह छोटे छोटे हमले की या इस तरह उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। तो आप देख सकते हैं कि वो लोग जहन्नुम वासिल हुए या उन्होंने अपने मुँह की खाई और आज तक वो ज़लील व ख्वार हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने अगर इन दो चीज़ों की हिफाजत का वादा किया है तो आप देखें कि आपके और हमारे घर में जो कुरान मजीद है, उसी कुरान मजीद को हमारे नबी ने पढ़ा, सालिहीन ने पढ़ा, तबा ताबईन ने पढ़ा, हमारे जितने भी बुजुर्गान दीन हैं उन्होंने पढ़ा, हमारे अपने आबा अजदाद ने पढ़ा और हम भी वही पढ़ रहे हैं। और वही खाने काबा है जो कि जिस जगह था आज तक अपनी जगह पर है, उसे कोई अपनी जगह से नहीं हिला सका, कोई उसके एक ज़र्रा बराबर भी नहीं नुकसान पहुंचा सका। तो अल्लाह ताला के आप ये करामात देखें, आप अल्लाह ताला का, हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएँ कि अल्लाह ताला ने अगर वादा किया है तो अल्लाह ताला अपने वादे ख़िलाफ़ जो है, वादे से ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने कुरान में इंसानों के लिए भी बहुत वादे किए हैं। तो अल्लाह ताला जब उनके वादे के एक अपने घर और अपनी किताब के वादे के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर रहा है, उस हिसाब से अल्लाह ताला चल रहा है। अल्लाह ताला ने जैसे हिफाजत का वादा किया है तो हम इंसानों के लिए भी अल्लाह ताला ने बहुत भलाई रखी है। दुआ कीजिए कि हम वो तमाम भलाइयाँ हासिल करने की कोशिश करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।